अब चलिए आर्मरेस्ट की दुनिया के बारे में बात करते हैं और यह कैसे वैश्विक तनाव को प्रभावित करता है। आइए एक सरल प्रश्न से शुरू करते हैं। हथियारों की दौड़ क्या है? यह तब होता है जब देश सबसे उन्नत और शक्तिशाली हथियारों के लिए प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसे एक अंतहीन प्रतिस्पर्धा के खेल की तरह सोचें, लेकिन इसके गंभीर परिणाम होते हैं। हथियारों की दौड़ का इतिहास सदियों पुराना है। पहले विश्व युद्ध से पहले ब्रिटेन और जर्मनी के बीच की नौसैनिक हथियारों की दौड़ को याद करें। यह इस बात का क्लासिक उदाहरण है कि कैसे हथियारों की प्रतिस्पर्धा संघर्ष की ओर ले जा सकती है। लेकिन देश हथियारों की दौड़ में क्यों शामिल होते हैं? अक्सर यह देशों के बीच भय और अविश्वास के कारण होता है। जब एक देश नए हथियार विकसित करता है, तो अन्य देश खतरे में महसूस करते हैं। वे अपने हथियारों का विकास करके प्रतिक्रिया देते हैं और यह चक्र जारी रहता है। अब आइए इस सब में हथियार उद्योग की भूमिका के बारे में बात करते हैं। खैर, हथियार निर्माता व्यवसाय हैं और किसी भी व्यवसाय की तरह वे लाभ कमाना चाहते हैं। वे नए, अधिक उन्नत हथियार बनाने के लिए अनुसंधान और विकास में निवेश करते हैं। फिर वे इन हथियारों को दुनिया भर की सरकारों को बेचते हैं। यहाँ पर यह दिलचस्प हो जाता है। हथियार उद्योग अक्सर सरकार से सैन्य खर्च बढ़ाने के लिए लॉबी करता है। वे तर्क करते हैं कि नए हथियार राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए आवश्यक हैं। यह एक ऐसा चक्र बनाता है जहां हथियारों पर अधिक पैसा खर्च किया जाता है, सशस्त्र दौड़ को बढ़ावा देता है। आइए कुछ आंकड़ों पर नजर डालते हैं ताकि इसे परिप्रेक्ष्य में रखा जा सके। 2020 में वैश्विक सैन्य खर्च लगभग $2 ट्रिलियन तक पहुंच गया। यह बहुत सारा पैसा हथियारों और सैन्य उपकरणों में जा रहा है। लेकिन यह सिर्फ पैसे की बात नहीं है। हथियारों की दौड़ के वैश्विक तनाव पर वास्तविक परिणाम होते हैं। जब देश हथियारों का भंडार करते हैं तो यह उनके पड़ोसियों को नर्वस कर सकता है। यह तनाव संघर्षों या यहाँ तक कि युद्धों का कारण बन सकता है। शीत युद्ध को उदाहरण के रूप में लें। संयुक्त राज्य अमेरिका और सोवियत संघ दशकों तक परमाणु हथियारों की दौड़ में लगे रहे। इससे शीत युद्ध के रूप में जानी जाने वाली तीव्र वैश्विक तनाव की एक अवधि उत्पन्न हुई। आज भी परमाणु हथियार अंतर्राष्ट्रीय चिंता का एक स्रोत बने हुए हैं। तो यह हमारे जैसे सामान्य लोगों को कैसे प्रभावित करता है? खैर, हथियारों पर खर्च किया गया पैसा अन्य चीज़ों पर खर्च नहीं किया गया पैसा है। इसका मतलब हो सकता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा या बुनियादी ढांचे के लिए कम फंडिंग हो। इसका मतलब यह भी है कि एक ऐसे विश्व में जीना जहां संघर्ष का खतरा हमेशा मौजूद है। अब चलिए बात करते हैं कि हथियार उद्योग दमनकारी शासन को कैसे समर्थन देता है। यह लाभ, शक्ति और मानवाधिकारों के उल्लंघन की कहानी है जो वैश्विक स्तर पर लाखों लोगों को प्रभावित करती है। हथियार उद्योग $1 अरबों का व्यवसाय है। इन क्षेत्रों की कंपनियां छोटे हथियारों से लेकर लड़ाकू जेट तक सब कुछ उत्पादन करती हैं। लेकिन उनके ग्राहक कौन हैं? जबकि कई वैध सरकारें राष्ट्रीय रक्षा के लिए हथियार खरीदती हैं, कुछ खरीदारों के इरादे अधिक सिनिस्टर होते हैं। लेकिन ये बिक्री पहले स्थान पर कैसे होती है? कई देशों में हथियारों को गलत हाथों में जाने से रोकने के लिए कानून और नियम हैं। हालांकि अक्सर इन उपायों में कुछ खामियां होती हैं।